फ्रैक्शन से संबंधित प्रश्नों को और फ्रैक्शन क्या है इस संदर्भ में, है ना, पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उसी संबंधित और कुछ प्रश्न देख लेता हूँ, है ना, जिसको बोर्ड मास के आधार पर, है ना, बनाऊँगा और भी सब फ्रैक्शंस को देखता हूँ। तो बोर्ड मास ये तो सभी बच्चे लगभग जानते हैं, है ना। बी फॉर होता है क्या, ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट, ठीक है। ओ फॉर क्या होता है भाई, ऑफ, ऑफ, ये गुना का भी फादर है, अब है ना, डिवाइड से भी पावरफुल, मल्टीप्लिकेशन से भी पावरफुल है, डिवीजन से भी पावरफुल है ना। ये क्या चीज़ है ना, ये है डिवीजन, है ना, डिवीजन, डिवीजन है। ये क्या है भाई, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, है ना, एडिशन, ये एडिशन। एस फॉर क्या होता है भाई, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो है ना एब्रिविएशन बना हुआ है, एब्रिविएशन, जिससे बच्चों को याद रहे कि कहना पहले किसकी क्रिया होती है, तब किसकी, तब किसकी, तब किसकी। और एब्रिविएशन को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं। बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। हाँ, और तो पहले ब्रैकेट का काम होगा, तब ऑफ, तब डिवीजन, तब मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन, सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में होता है। ये दोनों तो साथ में ही होता है ना। हाँ, इसके पावर में, है ना, अपना आपस की बात है, सब्ट्रैक्शन एडिशन की आपस की बात है ना। ये दोनों साथ ही क्रिया होती है। तो अब देखता हूँ कि ब्रैकेट भी तो, है ना, 4 ब्रैकेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ब्रैकेट में पहले किसकी क्रिया होगी, है ना। तो ब्रैकेट में जो है ना, वो पहला जो है ना, वो बार ब्रैकेट है, डंडा ऐसा बस, है ना, डंडा, है ना। इसमें जो है ये डंडा लग गया, डंडा लग गया ना, ये बार ब्रैकेट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा, ये ब्रैकेट है, ये डंडा, जो दोनों का काम हो गया, हट गया, और हो गया 2, बस, है ना। तो ये हम देखते हैं, है ना, डंडा, ठीक है। तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये है बार ब्रैकेट, इसको मैं लिख देता हूँ बार ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद जो है ये ऐसा गोल गोल जो देखते हैं ना, ये सर्कुलर ब्रैकेट है, इसको छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट भी इसको बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, है ना। और ये जो है, ये देखने में सुंदर सुंदर है, ये जो शुरू ब्रैकेट होगा वो अंत होगा, बीच में लिखाएगा कुछ, ये शुरू हुआ अंत हो गया, इसको कहलाता, ये जो कहलाता है मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट कहलाता है। इसको हम लोग जो है करली ब्रैकेट भी कहते हैं, है ना, करली ब्रैकेट भी कहते हैं। हाँ, करली ब्रैकेट, राइट ना। हाँ, मोड़ा मोड़ा है ना, मोड़ा मोड़ा है, इसलिए करली ब्रैकेट बोलते हैं। एक है स्क्वायर ब्रैकेट है, जो बिग ब्रैकेट भी कहलाता है। अगर दोनों को हम सटा दें तो ये स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। और ये बिग ब्रैकेट भी कहलाता है, बिग ब्रैकेट सबसे बड़ी ब्रैकेट ये है। लास्ट में इसी का काम होता है, पहले इसका
बार ब्रैकेट, तब स्मॉल ब्रैकेट, तब मिडिल ब्रैकेट, तब बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट का नाम अभी भी मैंने लिया है, वो क्या कहलाता है भाई? स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है, स्क्वायर ब्रैकेट, राइट ना? हाँ हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट है ये। तो ये हो गया है ना, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। तो यही है। अब इस पर इससे संदर्भित कुछ प्रश्न अपना है ना कर लेते हैं, है ना। अभी अभी मैंने इस टाइप का कहा, है ना। तो फ्रैक्शन का इस्तेमाल मैं करूँगा, है ना, बॉडमास है ना से के आधार पर बनाना है। लेकिन अभी फ्रैक्शन का चूँकि चैप्टर चल रहा है, इसलिए मैं होल नंबर को नहीं लूँगा, फ्रैक्शन को लूँगा, फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन को मैं लेता हूँ, है ना। इस तरह से जो है फ्रैक्शन है 5/6, लेट अस सपोज 5/6 डिवाइडेड बाय 1/2 एंड प्लस 1/3, है ना, कुछ भी, ठीक है, एंड प्लस 1/3, है ना। या इसको मैं ले लेता हूँ प्लस, इसको ले लेता हूँ माइनस, इस पर मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ। सभी फ्रैक्शंस हैं, सभी फ्रैक्शंस हैं, है ना। हाँ, तो ये मैंने ले लिया और इसको देखता हूँ। अब इसमें जो सिंबल क्या है? डिवीजन का है, सब्ट्रैक्शन का है, एडिशन का है और बार ब्रैकेट है। अब ये जो है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बार ब्रैकेट है, पहले इसका काम होगा, तब माइनस का होगा और पूरा ब्रैकेट का काम ख़त्म हो जाएगा तो ब्रैकेट हटेगा। तो इसको जो है जितना भी आएगा उसको मैं देखता हूँ कितना आता है, कुछ तो आएगा ही। 1/2 माइनस, इसको सेम जो है जब डिनोमिनेटर आता है तो उसको सीधा है ना ले लिया जाता है 3, है ना, ऊपर में ऐड कर दिया जाता है और ये हमारा 2/3 हो गया, है ना। और ये हो गया, है ना, बस ये तो है ना बन गया। इसको मैं कुछ और बड़ा करके ले लेता हूँ जिससे कि जो है ना बने कुछ सवाल, है ना, थोड़ा सा माइनस में ना आवे। सवाल ऐसा है, मान लेते हैं तो 1 1 2 हो गया एंड 3 का एलसीएम में हो गया कितना? 3। तो इसमें जो है क्या कुछ बात बनेगी कि माइनस जो होगा। अब जब बार ब्रैकेट का काम ख़त्म होगा, ये प्लस का काम ख़त्म नहीं हुआ, ये बार ब्रैकेट का काम ख़त्म हुआ। पहले बार ब्रैकेट का काम हुआ, इसके अंतर्गत हमको प्लस करना पड़ा, बात अलग है, लेकिन काम हुआ बार ब्रैकेट का। अब किसका होगा? छोटी ब्रैकेट के अंदर माइनस का काम होगा, तो माइनस का काम भी कर लेता हूँ, है ना। तो 2 3 का क्या हो जाएगा? 6 एलसीएम, 2 3 जा एंड 5 3 जा, 3 2 जा, ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। देखते हैं क्या हो गया। 2 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। तो ये कितना हो गया? ये इतना है ना, 15 में 4 घट गया तो क्या होगा? 11 - 6, ठीक है, 11 - 6 हो गया। अब इसको करना है डिवाइड। अभी काम, अब लास्ट में डिवाइड का काम होगा। पहले हुआ बार ब्रैकेट का, उसके बाद हुआ क्या? ये छोटी ब्रैकेट जो है ना, स्मॉल ब्रैकेट, उसका काम हो गया। इसका एलसीएम लेकर के मैंने, है ना, ये बना दिया 11/6। जब आ गया ना तो ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब क्या है, क्या हो जाएगा? ये पलटी मारेगा, डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन होगा पलटी मारेगा, 6/11 एंड 6 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा फाइनली आंसर आया कितना भाई? 5/11। यही हो गया आंसर, है ना, ये हो गया आंसर, है ना। क्या किया मैंने इसमें? पहले बार ब्रैकेट का काम किया तो 2/3 आ गया, ब्रैकेट ख़त्म। जैसे ब्रैकेट के अंदर का काम ख़त्म होता है ना, ब्रैकेट ख़त्म हो जाता है, बार ब्रैकेट ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है माइनस का काम हुआ, 2 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 3 5 जा, 3 2 जा एंड 2 2 जा। अब इसमें जब 15 में 4 घटा तो क्या हुआ? 11/6। अब जो है ये भी ब्रैकेट ख़त्म हो गया, स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म, चूँकि इसके अंदर का काम कर लिया गया। अब ये पलटी मारा, 6/11 कट के 5/11, आंसर हमारा हो गया, है ना।
तो ये इतना आंसर आ गया। फिर कुछ सम को प्रश्न को देखते हैं फ्रैक्शन से संबंधित जो बोर्ड मास पर बने, है ना। कुछ और प्रश्न देखता हूँ मैं, कुछ और प्रश्न देख रहा हूँ, है कि नहीं। हाँ, तो ये है ना, देख रहे हैं कि भाई 2/3 है, ऑफ कर देते हैं 2/3 एंड डिवाइडेड कर देते हैं 2/3, राइट ना। और यहाँ पे क्या करते हैं 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 एंड ऑफ 2/3। अब इसमें देख रहे हैं, है ना, कि इसमें न्यूमरेटर में ये सब है और डिनोमिनेटर में ये है, तो दोनों को अलग अलग ऊपर, है ना, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, न्यूमरेटर का पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेंगे, अब बाद में फिर अल्टी पल्टी मारेंगे, है ना। अब देखते हैं इसमें क्या, ये दोनों में अलग अलग, इसमें पहले यहाँ पर जो है पहले ऑफ का काम है पहले ही, इसमें जो है बाद में ऑफ का काम है, लेकिन करना पड़ेगा पहले ही, इसको नहीं करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। मतलब पहले दोनों ऑफ का काम कर लेते हैं, ठीक है, दोनों ऑफ का काम कर लेते हैं, राइट ना। तो क्या करते हैं भाई, ये कटने वाला पार्टी नहीं है, तो 2 2 जा 4, अब भाई क्या हो जाएगा 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 एंड डिवाइडेड बाय क्या है 2/3। उसके बाद क्या है, ये नीचे में क्या है, ये ऑफ होगा पहले क्या होगा, ये 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, राइट। और ये जो है 2/3 तो है ही, 2/3 में डिवाइड क्या से हुआ, है ना, क्या से हुआ 2 2 जा 4/9, राइट। यहाँ पर 4/9 इधर है, यहाँ पर इधर हो गया, है ना, तो क्या हो गया, है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सवाल जो है ना, बनते रहेगा, क्या है 4/9 और ये मल्टीप्लाई का सिंबल जैसे होगा इधर वाला पलटी मार देगा, ये फ्रैक्शन का रूल है ना। जैसे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होगा नहीं, पलटी मार देगा, तो मार दिया पलटी, है ना। और ये कटने वाला भी है, कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 और 2 2 जा, है ना, तो वो 2/3 ऊपर में हो गया। नीचे देखते हैं क्या हाल है, डिनोमिनेटर में क्या हाल है, 2/3 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 9/4, तो ये भी कटेगा, 2 1 जा 2 2 जा, 3 1 जा 3 3 जा, तो ये कटने का भी ऊपर का ऊपर काटे, नीचे का नीचे काटे, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कटिंग का काम ख़त्म हो गया। ये कितना बचा फाइनली 2/3, 2/2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, क्या बचा भाई 2/3, है ना। और ये जो है ये मुख्य बटे है, और यहाँ 3/2 हो गया, है ना। अब इसको जो है क्या करते हैं, है ना, अब इसको क्या करते हैं 2/3, ये जो है ना, ये बटे जो होता है ना, वो भागी होता है, वो होता है भागी। तो ये नीचे जो है ये 3/2 पलटी मार के क्या हो जाएगा 2/3, और मेरा फाइनली आंसर आ गया 4/9, क्या हो गया आंसर हो गया 4/9 आंसर आ गया, बस इतना सा, है ना। तो देखते हैं ये भी बन गया, कितना आसान है, बन गया, ठीक है। 3 में, है ना, और भी कोई प्रश्न ले लेता हूँ, कुछ भी 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है। ऑफ 1/2 एंड प्लस 1/2, है ना। अब देखते हैं अब क्या हाल है भाई, अब क्या हाल है, कैसे कैसे बनेगा। पहले किसका काम होगा, ऑफ का, तब डिवीजन का, और तब मल्टीप्लिकेशन का, होगा कि नहीं। तो आसान सब है ही, प्रॉब्लम नहीं है इस सब सवाल में। जितना भी आंसर है, आंसर के लिए चिंता नहीं करना है, पहले ऑफ का काम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/4, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया, 1/4 हो गया, ये 1/4, अब प्लस कितना है भाई 1/2। अब तो पहले, अभी तो ऑफ था, पावरफुल था,
है ना। ऑफ के सामने बेचारे भाग का कोई चलती नहीं था, तो ऑफ का काम हो चुका है ना। ऑफ का काम अब तो ये दोनों में ये कमज़ोर है पर बेचारा प्लस है, ये डिवाइड बहुत मजबूत है। तो क्या है, डिवीजन का काम कर लूँ पहले। क्या करूँ, 1/2, अब मल्टीप्लाई होगा क्या चीज़, 4/1, राइट ना। अब प्लस क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन तो कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, अब 4 और 1 कितना हुआ, 5/2, है ना। यही हो गया, आंसर हो गया। यहाँ इसको 2 and 1/2 लिख सकते हैं, 2 and 1/2 लिख सकते हैं, है ना, या 5/2 लिख सकते हैं। किसी भी तरह का आंसर हम लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। प्लस का चिन्ह हटा देंगे और 2 and 1/2 आंसर लिख देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। प्लस का चिन्ह हटा के सटा दो। अगर एक, है ना, एक अगर जो है होल नंबर है, बगल में क्या है, फ्रैक्शन है, तो प्लस का चिन्ह हटा दो और सटा दो। एकदम आसान है, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। इसमें मैंने क्या देखा, पहले ऑफ का काम 1/4 हुआ, उसके बाद हुआ किसका काम, डिवीज़न का काम, पलटी मारा 2 हुआ, अब फिर जो है ऐड हो गया और ये हो गया। आसान है एकदम, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। और देखता हूँ आगे। ठीक है, आगे मैं और देखता हूँ। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे वो देखना है। अब इसको है ना सिंप्लीफाई करना है। ये जो फ्रैक्शंस हैं, ढेर सारा फ्रैक्शन है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि मिक्स फ्रैक्शन का जमवाड़ा है, पूरा एक जो भरा हुआ है। अब इसको क्या है, फ्रैक्शन वो जो है मिक्स फ्रैक्शन को, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ के बनाएंगे तो टाइम लगेगा, परेशानी बहुत होगी, और है ना गलती होने की संभावना भी रहती है, बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। लेकिन एक मेथड है जो कि इजी वे में हो जाता है, और जो एक्सपर्ट लड़के हैं जो पुराना हो जाते हैं ना, उस सवाल को देखते हैं, उसका आंसर बोल देते हैं, पहले ही आंसर बोल देते हैं। ये जो है दोनों सेम है, 5 and 3/4 इंटू 5 and 3/4। यहाँ क्या है, 4 and 1/4 इंटू 4 and 1/4। यही चीज़ ये वाला है, फिर ये वाला है 5 and 3/4 माइनस 4 1/4। कैसे इसको बनाएं, कैसे बनाएं, हाँ कैसे बनाएं, है ना। तो आसान है कि ये इसको एलजेब्रा के आधार पर, बीज गणित के आधार पर बनाएंगे ना, उसके फार्मूला के आधार पर, तो इजी वे में होगा, है ना। और देखते हैं कि भाई मान लेते हैं इसको, लेट 5 and 3/4 को हम क्या मान लें पहले, है ना, 5 and 3/4 को ए मानते हैं, एंड 4 and 1/4 को क्या मान लें, बी मान लेते हैं। ठीक है, इसको ए माना, इसको बी माना, है ना। 5 and 3/4 इक्वल टू ए, अब 4 and 1/4 इक्वल टू बी। मानने में क्या है, कुछ ही मान सकते हैं, ये लेटर है, इंग्लिश का लेटर है, अल्फ़ाबेट। तो अब इसका रूप बदलेगा, ए बी के रूप में इसका रूप बदल जाएगा, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं भाई, ए इंटू ए, दोनों सेम है, दोनों के ए माने ए है, ये भी ए है, तो ए इंटू ए, माइनस क्या होगा, बी गुना बी, बी माना लिए बी गुना बी। अब बटे क्या करेंगे, ए माइनस बी, क्या करते हैं भाई, है ना, ए माइनस बी। इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, होगा आगे फ़ायदा बहुत होने वाला है। इसको मैं इधर से करता हूँ या इधर से करता हूँ, नीचे
नीचे जाने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, नीचे जाना चाहिए। यहाँ अगर जगह नहीं है फिर इधर आ जाना चाहिए। यहाँ तो सफिशिएंट जगह है, मैं इसको भी मिटा देता हूँ और फिर जगह ही जगह है ना। तो ए गुना ए, इसका एक पावर इसका एक पावर, गुना में पावर जुड़ता है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, दोनों ए के बदले एक ए, राइट ना। सिमिलर रूप से ये हो जाएगा क्या चीज़, बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, बाई है ना ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बच्चे लोग इसको याद किए रहते हैं। ए पर स्क्वायर है, बी पर स्क्वायर है, माइनस है बीच में, तो एक बार ये प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस हो गया, एक बार ये स्क्वायर हट के ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, यही जो है फॉर्मूला होता है। जाहिर है फार्मूला कहीं से आता थोड़े है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, मतलब इतना बराबर इतना होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, अंडर ब्रैकेट में है। तो क्या दिक्कत है भाई, है ना। ये जो है ना, इसको हटा के, चूँकि ये बराबर ये है, इसके बदले में ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो लिख दो इसको, ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, अब बाई क्या होगा, ए माइनस बी। इसको भी ब्रैकेट में घेर देते हैं, अच्छा लगेगा। और ये दोनों सेम है, सेम चीज़ तो कट जाता है, तो बचा क्या, ए प्लस बी बच गया, है ना। अब ए बी का मान लौटा दो, ए का मान इतना, बी का मान लौटा दो, और लिख भी दो कि भाई लौटाइए भाई, रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ हाउ मच, ए एंड बी, है ना। लौटाने पर मान लौटा देते हैं, मान लौटाना, ए और बी का क्या करना है, मान लौटा देना है। क्या क्या है भाई, ए का मान है 5/3/4, बी का मान है 4/1/4, बस इसको ऐड कर देते हैं, है ना। फ्रैक्शन का जो सम कैसे निकलता है पता है ना। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो है ना इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ के जोड़ दो, अदरवाइज अलग अलग कर दो, है ना। बच्चे को ये मालूम होनी चाहिए कि ये जो है ना, दिस मच इज रिटन एज 5+3/4, जोड़ का चिन्ह बीच में दे सकते हैं, और जोड़ का चिन्ह देंगे अगर ये रूप रहे तो ये भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको मैं कर लेता हूँ क्या, 5+3/4 और 4+1/4, प्लस से प्लस नज़र आ रहा है, राइट ना। तो क्या करना है फिर, ये जो इंटीजर है ना, इसको होल नंबर को क्या करना है, जोड़ देना है, 9 हो गया, है ना। और इसको जो है अलग जोड़ लेंगे, इसको ये फ्रैक्शनमा जो है ना, इसको एक जगह ऐड कर लेते हैं। तो 9 प्लस अब 4 कैल्शियम 4 है ना, और जब नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऊपर को ऐड कर देते हैं, है ना, बस। तो 9 + 4/4, 4 बन जा, मतलब क्या हुआ भाई, है ना, मतलब यही हुआ 9 + 1 = क्या हुआ, 10 इज़ द आंसर, है ना, 10 इज़ द आंसर, राइट ना। हो गया, है ना। जो बच्चे होशियार रहते हैं, तेज़ रहते हैं, पहले से मालूम है अगर, तो क्या करता है, सीधा देखता है, करे तो होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। जब यहाँ माइनस है यहाँ, तो प्लस करके उत्तर बार देगा, यहाँ प्लस करेगा, दोनों को जोड़ देगा, बोला ये उत्तर है ना। देख लेगा वो अंडा वाला में गोल 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 किया जाता है ना, वो मार देगा उसमें तुरंत ही, हाँ ऑप्शन में दे देगा कि भाई 8, 9, 10, 11 में कौन आंसर होगा, तो बस अंडा में बस मारेगा, अंडा बनाएगा गोल गोल लंबा 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 लंबा, ये 10 मारेगा, राइट ना। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ क्या, है ना। अब सम जो भी रहे, वो तो मोटा ही चल रहा है,
रिप्रेजेंट 3/5 ऑन द नंबर लाइन, है ना। नंबर लाइन पर 3/5 को दिखाना है, नंबर लाइन पर 3/5 को दिखाना है। ये तो है ना, ये सॉल्यूशन हम कैसे करें, है ना। फोटो बनाते हैं, पहले लाइन का फोटो बनाते हैं, लाइन, है ना। यही तो लाइन है ना। लाइन हैज, है ना, लेंथ ओनली, नॉट ब्रेथ एंड हाइट, राइट ना। एंड इट गोज, है ना, टू इन्फिनिटी, है ना, बोथ साइड, है, इट गोज टू इन्फिनिटी, है ना, फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द लाइन। आसान है ना। रेखा क्या है, एक लाइन, है ना। रेखा हुआ है जिसमें सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई मोटाई नहीं हो, और दोनों सिरा कहाँ जाता हो, अनंत तक जाता हो, वो है नंबर। और नंबर पर अगर डाल देंगे क्या चीज़, है ना, हाँ, लाइन पर अगर नंबर डाल देंगे, लाइन पर अगर नंबर डाल देंगे तो क्या हो गया, नंबर लाइन हो गया। हाँ, तो सीधी सी बात है। ये तो अभी लाइन मैंने लाइन के, ये नंबर लाइन नहीं है, ये सिर्फ लाइन है, और भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लाइन से जनरली हम लोग स्ट्रेट लाइन ही समझ जाते हैं, और उसी प्रक्रिया होती है। कर्व लाइन की तो फिर, है ना, दूसरी जगह यूज होता है। हाँ, लाइन दो तरह का होता है, कर्व लाइन एक स्ट्रेट लाइन। तो मैं अभी कर्व, है ना, रेखा कहने से, लाइन कहने से सीधी रेखा का ही हम लोग, है ना, समझते हैं यही। तो आगे हम देखते हैं क्या, इसको बनाना है क्या, नंबर लाइन, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि देखते हैं 3/5 ये कहाँ होगा। और मैंने बार बार कहा कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब, है ना, अंश छोटा हर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, ऐसा होगा, वो क्या चीज़ है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1 ऑलवेज, एक से हमेशा छोटकू होता है। कितना बड़ा फ्रैक्शन ले लो, प्रॉपर फ्रैक्शन एक में घटाव घट जाएगा, छोटा होता है एक से, और 0 से बड़ा होगा, है कि नहीं, है ना। देखते हैं कि भाई ईज है, एक से छोटा हुआ, और 0 से बड़ा है कि नहीं, 0 तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा है ना, तो बीच में कहीं होगा, बस इसी को तो दिखाना है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कि ये मैंने 0 ले लिया और फिर क्या ले लिया, 1 ले लिया, बस इसी के बीच में है वो कहीं। तो जब ये 5 घर में बांटना है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 1 2 3 4 जगह काटे ना तो 5 घर हो गया। देखो 1 2 3 4 5 घर हो गया। क्या करता हूँ, है ना, कि 5 में 3 घर लेना है, 1 2 3, इधर से इधर जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, इधर 1 2 3, और यही है हमारा 3/5 है ना, यही 3/5 है बस। और ये हमारा हो गया क्या चीज़, आंसर हो गया। यही करना था, 3/5 को दिखाना था, दिखा दिया हमने, है ना। हाँ, अब अगर ये कहें भाई रिप्रेजेंट, है ना, -1 and 3/4 ऑन द नंबर लाइन, तब कैसे होगा, कैसे होगा, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, कैसे करें इसको रिप्रेजेंट कैसे करें नंबर लाइन पर। तो देखता हूँ, ये रहा नंबर लाइन, ठीक है, और ये हमको माइनस वाला लेना है, तो -0 से पीछे होता है, इधर लेफ्ट साइड होता है, 0 के राइट साइड सब प्लस, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस वाला, ठीक है। तो है ना, देखते हैं कि ये कहाँ होगा, ये है ना, ये है -1 है, ये -2 है, यह -2 -3 -4 अनंत तक जाएगा माइनस, राइट ना।
अब ये होगा कहाँ, तो ये -1 पूरा है, ये -1 तो होगा ही, इसके और इसके बीच में होगा, ये जो होगा ना ये दोनों के बीच में होगा, ठीक है। -2 से बड़ा है -1 और -1 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा, इस तरह से चलता है ये, है ना। तो क्या है ना, इसी बीच में है, तो ये तो हो गया कि इसके बीच में होगा, -1 तो हो गया। अब 3/4 करना है, कर दो, है ना। 1 1 2 3, 3 जगह काटे ना, 4 घर बन गया, 1 2 3 4, है ना। अब इधर से घर लेंगे, इधर से उधर, है ना, इधर से नहीं लेंगे, इधर से लेंगे, इधर से कितना है 1 2 1 2 3, है ना। कितना लेना है, 3 घर, 4 घर हमने बनाया, 1 2 3 4, 4 घर। यहाँ 5 घर बनाया था, 1 2 3 4 5, यहाँ 4 घर, नीचे में रहता है ना घर टोटल बनाते हैं, 1 2 3 4, लिए कितना 3 घर, है ना। अंतर यह है, इसमें लिए थे इधर से, चूँकि ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला है, तो इधर से घर गिनेंगे, तो 1 2 3, यही है -1 एंड 3/4, और ये हो गया आंसर, राइट ना। हाँ, यही हो गया -1 3/4, ठीक है। तो ये भी बन गया, है ना, ठीक है। अब कुछ और मैं देख रहा हूँ, है ना। सारा जो है फ्रैक्शन ही है, सारा फ्रैक्शन के संदर्भ में कहा जा रहा है, ठीक है। अब एक सवाल और है सिंप्लीफाई में कि वैल्यू 1 है प्लस 1 प्लस 1 प्लस, अब ये क्या है, ये क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि क्या है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जॉइंट फ्रैक्शन, है ना। ये कंटिन्यू जो है एक, है ना, एक है ना, एक रिश्ता हर जगह सेम है ना, एक पैटर्न बनाया हुआ है ना। ये हर में हो रहा है, फिर इसके हर में, फिर के हर में, और ये चलते रहा, कंटिन्यू है ये पैटर्न कंटिन्यू है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन हम बोलते हैं इसको, है ना। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में क्या रिश्ता है देख रहे हैं, डिनोमिनेटर भागते जा रहा है पीछे, है ना। हाँ, वो डिनोमिनेटर ब्रांच है ना, नीचे जड़ कैसे फैलता है वैसे फैलते जा रहा है, हाँ, ऊपर नहीं भाग के नीचे जाता है, हाँ, ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, ये नीचे जाएगा, नीचे ऊपर नहीं जाता है, नीचे जा रहा है। तो इसको बनाने के, है ना, नीचे से बनाना चाहिए, इसको कर लो सिंप्लीफाई, तब इसको करो, तब इसको करो, हो जाएगा आंसर, है ना। तो इसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक में बना लेता हूँ, पहले ट्रिक में बना लेता हूँ। ट्रिक में कैसे बनाएंगे ट्रिक में भाई, 1/2 है ना, इसको लिख दो ऐसे, 1 और 2 लिख दो, कितना बढ़िया हुआ, लिख दिए, 1/2 लिख दिए। अब यहाँ देखते हैं एक क्या हुआ है, A1 2 3 3 हुआ है, तो इसके आगे हम 3 को डिजिट और लेंगे, 1 2 3 1 2 3, 3 को डिजिट लेंगे। तो कैसे लेंगे भाई, कहाँ से आएगा डिजिट, आकाश से गिरेगा नहीं, 2 और 1 जो ऐड कर देंगे, इसको क्या करना है भाई रे, ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं। हाँ, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। हाँ, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो हम स्टेप देखते हैं कितना बढ़े हैं हम, कितना स्टेप बढ़े, इसको छोड़ के 1 2 3 और 1 2 3, बस इतना ही बढ़ना था। अब इसको ऐड करेंगे नहीं, अब आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, है ना, 8/5 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, बस, है ना। क्या हो जाएगा भाई, है ना, इसमें हम लिख देंगे 8/5, यही हो गया आंसर, राइट ना। हाँ, यही जो है 8/5 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको सीधा सॉल्व करके देखते हैं, ये तो ट्रिक में हो गया, सीधा करके, है ना, देख रहे हैं कि 8/5 आता है या नहीं आता है ना। इसमें क्या देखा मैंने, 2 1, ये 1 2 को लिया, और 2 1 को जोड़ दिया 3 2 को जोड़ दिया 5 5 को जोड़ 3
है ना। अभी 5 3 8 हो गया, 3 है ना, यहाँ पर 1 3 गो है, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, इसके अलावा मैंने लिया और ये हो गया। अब इसको हम और करके मैं बनाता हूँ, और करके ये कैसे नीचे से जो बनता है वो कैसे बनेगा भाई रे, नीचे से जो बनेगा वो कैसे बनेगा और करके। तो ये पहले मैं उतार लेता हूँ इसको, है ना, और नीचे से मैं बनाऊँगा। अब देखो नीचे वाला क्या होगा, 2 1 जा 2, जोड़ का चिन्ह हटेगा और सटेगा, 2 1 जा 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 3/2, 3/2 हो गया, राइट ना। हाँ, तो मैं इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो 1 + 1/1 प्लस ये पलटी मारेगा ऊपर तो 2/3 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 2/3, है ना। 1 गुना 2 बटे 3 तो क्या हो जाएगा, 1 + 2/3 हो जाएगा, पलटी मारेगा नीचे वाला। ठीक है, अब क्या करना है, 1 + 1/, अब ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, इसको मल्टीप्लाई करो, जोड़ का चिन्ह हटाएंगे सटाएंगे तो 1 और 2/3 होगा। ये मिक्स फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन है, 3 1 जा 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5/3, राइट। ठीक है, अगले में क्या हो जाएगा, अगला में 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये पलटी मारेगा तो 3/5 हो जाएगा, राइट ना, 3/5 हो जाएगा। और ये 3/5 जो है इसको तोड़ लो, 5 1 जा 5 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 8/5 आ गया कि नहीं, आंसर आ गया सेम, ये आ गया सेम आ गया, है ना। ये हमने और में कोई एक ठो बनाना है ना, ये या ये जो अच्छा लगे बनाना है, इस तरह का सवाल रहेगा तब। हाँ, 1 1 1 1 1 1 सब सेम है ना, यहाँ पर इसे है, ठीक है। हाँ तो ये हो गया, अगर 2 2 2 भी रहता ना तो भी बनता, है ना, लेकिन उसमें कुछ और हम उसमें डालते, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। तो समय जो है को देखते हुए मैं वहाँ पर 2 सवाल है उसको भी बना लेता हूँ, है ना, फिर समय बचेगा तो और मैं, है ना, करूँगा आगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है सवाल, यहाँ पर ये तो हो गया, क्लियर है, कितना आसान है एकदम। और इसको मैं देख रहा हूँ इसको, ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है कि एक आदमी ने खर्चा किया कितना, 2/7 ऑफ हिज इनकम, है ना, अपने जितना भी आमदनी होता है ना, है ना, मान लेते हैं कि 5,000 जो है इनकम है उसको एक महीना में। हाँ बेचारा कहीं है वैसे जगह में जहाँ कम ही मिलता है, एक महीना में 5,000 उसको मिलता है, वो इनकम है, उसका आमदनी है, आय है। और घर लाया, है ना, और फिर उसमें, है ना, पूरे महीना में क्या किया, 3,000 खर्चा कर दिया। बचत सीधी बात है, बचत कितना है भाई, 2,000, है ना, 5,000 में 3,000 घटा देंगे तो 2,000 बचते न होगा। कहने का मतलब ये है कि इनकम में अगर खर्च घटता है तो क्या निकलता है, बचत। इनकम में कहीं बचत में घटा दो तो खर्च निकलेगा, है ना। सीधी सी बात है, इनकम जो है, इनकम 2 भाग में बटा हुआ है, खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत, खर्च बचत, राइट ना। हाँ, खर्च जोड़ बचत को ही इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक आदमी जो है को जितना भी मिलता है रुपया उसका 2/7 भाग खर्चे कर देता है। अब बचता कितना है उसको, है ना, एंड स्टिल खर्च करने के बाद स्टिल 1,000 रुपया उसके पास में बच जाता है, 1,000 रुपया बच जाता है। इनकम उसका क्या था, हाउ मच वाज हिज इनकम, उसका इनकम क्या था महीना में भाई, हैं, इनकम क्या था कि भाई 2/7 खर्च करने के बाद जो है उसके पास 1,000 बच जाता है। तो देखते हैं आसानी से जो है ना बन जाएगा। टोटल इनकमे को हम एक समान लेते हैं, है कि नहीं। हाँ, सॉल्यूशन में क्या कहा है, हाँ लिखते हैं कि लेट, है ना, इनकम जो है क्या लिख देते हैं, इनकम बराबर क्या लिखते हैं, है ना, x लिख देते हैं, मोटा चलता है और जाना चाहिए, है ना। टोटल इनकम है कितना, x, राइट, ठीक है, x है। x में खर्च कितना करता है, x का 2/7 खर्च कर देता है
है ना, यही है एक्स, यही एक्स है, यही एक्स है, एक्स है, एक्स का 2/7 है ना, एक्स का 2/7 खर्च कर देता है। ये है इनकम, ये है खर्चा। आमदनी में खर्चा घटेगा तो क्या निकलेगा? सेविंग, बचत, बचत, बचत। और बचत कहता है, प्रश्न कहता है 1000 रुपया बचता है। हाँ, 1000 रुपया बच जाता है। इतना खर्च करने के बाद, इतना खर्च करने के बाद है ना 1000 बच जाता है। ये टोटल इनकम है। ये क्या चीज़ है? एक्सपेंडिचर, खर्च है ना, चीज़ है ना, खर्च है। और तो आमदनी में खर्चा घटाएंगे तो बचत ना होगा। अब बचत लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। और अब सॉल्व करना तो आसान है भाई। हाँ, एक्स का मान निकालने के लिए भी मैं एक दिन है ना बनाऊंगा कि पूरा जो है एक्स का जितने भी तरह से मान निकलता है, जिस तरह से, उस पर कमांड करना जरूरी है ना। तब जो है गणित के प्रश्न बनेंगे, है ना, कि सारा मैंने वो एक्स पर ढेर सारा सवाल बनता है। कुछ भी मानना है एक्स मानो। हाँ, एक्स जो है एकदम कॉमन लेटर माना जाता है मैथमेटिक्स के लिए। हाँ, कहीं सुना है कि जेड माना जाता है, अब पी माना जाता है। नहीं, एक्स को, एक्स है ना, एक्स को आदमी जो है ना, हाँ, आदमी को एक्स प्यारा लगता है, इसीलिए एक्स को माना है। मैथमेटिशियन जो है का सबसे प्यारा लेटर कौन है? एक्स है। हाँ, एक्स है। हाँ, उसको हमेशा पॉकेट में रखता है एक्स को। अरे बाप, हाँ, बेचारा जेड से दुश्मनी है क्या? पी से दुश्मनी है क्या? एम से दुश्मनी है? क्यों नहीं मानता? नहीं मानता है, नहीं मानता है। देखो, हाँ, देख लो यहाँ। हाँ, एक्स माइनस ये क्या हुआ? ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x बाई क्या हो जाएगा? 7, राइट ना। इसको सीधा कर दिया मैंने और ये हुआ 1000। और ये काम करते जाएंगे। ये देखो, ये बटे 1 कर देंगे तो 7 1 जा 7, 1 7 जा, है ना। इसका दोनों का एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम तो 7 ही ना होगा, सीधी सी बात है। तो 1 7 जा 7x मल्टीप्लाई हो गया, 7 1 जा तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही रह जाएगा वो। तब बराबर क्या हो गया? 1000। यहाँ पर जब इक्वल टू का चिन्ह होना तो ऐसा चिन्ह देते हैं, टेंस टू का चिन्ह देते हैं, राइट ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, है ना, 5x/7 इज इक्वल टू हाउ मच? 1000। ठीक है, 1000। अब बराबर के इधर उधर न्यूमरेटर में कटता है, काट दो 5 2 तो x इज इक्वल टू कितना बच गया? x इज इक्वल टू हाउ मच? 7 इंटू क्या हो जाएगा? 200। तो 1400 जो है रुपीज आंसर आ गया। हाँ, आंसर आ गया। 1400 रुपया आया है। रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है ना, रेंज से बाहर चला गया है। मैं इसको फिर लिख देता हूँ इधर, है ना। हाँ, ये रेंज से बाहर चला गया है ना। तो इसको क्रॉस करने के बाद, है ना, क्या हो जाता है ये? हाँ, क्रॉस करने के बाद x इज इक्वल टू हो जाता है 7 2 जा x इज इक्वल टू 1400, है ना। ये बन गया सवाल। ठीक है, देखता हूँ कहाँ, जगह तो है नहीं। x इज इक्वल टू है ना, यहाँ पे हाँ 1400 आंसर हुआ है ना, छिप रहा है ना। सॉल्व कर लेना, ठीक है। सॉल्व किया हुआ बल्कि वहाँ कट रहा है, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा अब, है कि नहीं? एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। हाँ, x इज इक्वल टू 7 2 जा 14, है ना। और ये हो गया, ठीक है। रेंज मिलाना रहता है, फिर देखता हूँ। अब एक और सवाल है ना, एक और सवाल है।
तो इधर मैं बनाता हूँ मिटा करके इसको, है ना। ये सवाल तो हो गया था, है ना, कि एक आदमी को जो है ना टोटल इनकम 2/7 जो खर्चा होता है 1000 बच जाता है, तो उसका इनकम क्या है। तो ये बन गया। मैं इसको जो है मिटा देता हूँ और क्या है कि नीचे वाले जो सवाल है ना उसको मैं बनाता हूँ, ठीक है। हाँ देख रहा हूँ, फिर आ रहा रेंज में, ठीक है, पूरा ठीक है। हाँ बस ठीक है। तो क्या कहता है कि अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 8/17 बट ही डिवाइडेड बाय 8/17 एंड गॉट 225 मोर देन द एक्चुअल रिजल्ट, फाइंड द नंबर। इसकी हिंदी में मैं लिख दिया हूँ। एक विद्यार्थी था ना, है ना, वो विद्यार्थी जो है ना, चंचल था, दिमाग कहीं और है। टीचर लिखवा रहे हैं, बस बोल रहे हैं कुछ, वो लिख रहा है कुछ, है ना। शिक्षक ने कहा कि भाई, है ना, मैं एक संख्या दे रहा हूँ, उस संख्या में, है ना, 8/17 8/17 से गुना कर दो उस संख्या में। मैं जो संख्या दे रहा हूँ तुमको 8/17 से उसमें गुना कर दो। लेकिन लड़का तो था गड़बड़, वो क्या किया ना, संख्या में 8/17 से भाग कर दिया। अरे भाग कर देगा तो उसका उत्तर अलग आएगा, गुना का उत्तर अलग आएगा। तो जो भाग किया ना उसका बहुत बड़ा उत्तर आ गया, 225 ज़्यादा हो गया उसका एक्चुअल से, राइट ना। हाँ, तो अब सवाल तो बनेगा, असल में एक्चुअल नंबर क्या दिया गया था बच्चे को, है ना, है किस संख्या में 8/17 से गुना करने को कहा गया था, ये मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई रे, है ना, कि लेट, इसी सवाल का आंसर है ये, है ना, लेट द नंबर इज इक्वल टू क्या है, x है। यही x नंबर है जिसका मान निकलेगा आंसर। तो यही x बच्चे को दिया गया, क्या कि ये इसमें मल्टीप्लाई कर दो 8/17 से, 8/17 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो क्या हो गया, वो बच्चा को कहा गया कि भाई 8/17 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, 8/17 से भाग कर दिया, है ना। उस संख्या में 8/17 से भाग कर दिया, कहा गया गुना करने, कर दिया भाग। तो इसका जो है ना, इसका वैल्यू 225 ज़्यादा आया, इससे ज़्यादा आया, है ना। तो इसका मतलब है कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 225। यही मतलब हुआ। ये बड़ा है ना, है छोटा है, कितना सी बड़ा है, 225 से बड़ा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x का मान आ जाएगा, वही संख्या निकल जाएगा जो विद्यार्थी को दिया गया था, है ना, जिसमें 8/17 से गुना करना था, लेकिन उसने किया नहीं, भाग कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं बना लेता हूँ। अब क्या है कि ये भाग गुना बनेगा, 17/8 हो जाएगा। पलटी मारेगा कि नहीं मारेगा, ये तो सीधा सीधा बेचारा रहेगा, तो गुना है ही। ये क्या करेगा भाई रे, तो 225 हो गया। ये कितना हो गया, 17x/8 माइनस क्या हुआ, 8x/17। और ये कैलकुलेशन का मामला है, ध्यान से करना पड़ता है। अगर एलसीएम इसका लेंगे 136 होगा, 17 8 जा, है ना, अगर है ना उस तरह की संख्या आती है जिसमें कि, है ना, किसी से कटता उटता नहीं है ना, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सीधी सी बात है। तो मल्टीप्लाई कर लिया, 17 8 जा 136। और फिर, है ना, अब क्या है, 8 से डिवाइड करेंगे, इसमें 136 में 8 से डिवाइड करेंगे, 17 आएगा। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आ जाएगा। और माइनस 17 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। और वहाँ पहले से 8 हाइया बैठा हुआ, है ना, और इसको बस उतारते जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 289x और माइनस क्या हुआ, 64x, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ये x है। हाँ, इसमें ये मत करना कि दोनों x से है। हाँ, ये x ये वाला है, ये वाला, बस। तो 289x माइनस 74/136,
इज इक्वल टू 225, है ना। अब ये बटे में है तो इसको भी बटे कर देना, क्रॉस करना है बाद में। 9 में 4 गया 5, 8 में 6 गया 2, ये 2 है, ये है ना। बाय 136 यहाँ पर x आएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 225/1। अब पूर्व की भांति इज इक्वल टू के ऊपर न्यूमरेटर सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। अब क्या है, क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 136 गुना 1, है ना, वो x गुना 1 x, इसको गुना करेंगे तो यही रह जाएगा, है ना। और यही क्या हो गया, आंसर है ये, यही नंबर है। 136 ही उस लड़के को दिया गया था, 136, है ना, 136 ही दिया गया था लड़के को कि लो इसमें 8/17 से तुम गुना करना है, कितना आता है। और लड़का क्या अजीब निकला, 136 में वो क्या किया 8/17 से भाग कर दिया, है ना, तो 225 वैल्यू ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो जो भी है ना, बच्चे ने तो जो किया, लेकिन है ना, इस सवाल बनाना तो सबको पड़ गया, है ना। हाँ, तो ये हो गया 136 हो गया। तो आज इतना ही रहने देता हूँ, है ना, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो गया। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, और अगर होगा तो फिर कमेंट